जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने भारतीय संविधान का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो भाग 3 में स्थित हैं, इन्हीं में जो आपका शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है, जिसमें आर्टिकल आपके जो है 23 और 24 यानी अनुच्छेद 23 और 24 जो दिए गए हैं, दो अनुच्छेद, इन्हीं में जो है आपका जो शोषण से विरुद्ध जो अधिकारों से संबंधित जानकारी दी गई है, जिससे कि जो है बच्चों का जो है शोषण ना हो सके, हमारे देश के जो आम नागरिक हैं उनका शोषण ना हो सके, ठीक है, उनको कोई जो है किसी भी एंगल से जो उनका कोई शोषण ना करे। तो ये कहीं अगर बात की गई है भारतीय संविधान में, तो वो आर्टिकल 23 और 24, ये दो जो आर्टिकल हैं 23 और 24, यही बात करते हैं, ठीक है, मानव के शोषण की, कि किसी भी एंगल से जो है मानव का यानी हमारे देश के आम नागरिकों का वो शोषण नहीं होना चाहिए। इन दोनों आर्टिकलों में ऐसी क्या जानकारी है, ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है, आइए जान लेते हैं आज हम। आर्टिकल 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार, बेगार और सभी प्रकार के बालाश्रम को प्रतिषिद्ध करता है। मतलब आपका यह है कि इसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं साफ साफ, कि मानव के दुर्व्यापार, दुर्व्यापार मतलब मानव का क्रय विक्रय, मानव का क्रय विक्रय मतलब आपको मालूम पड़ गया, क्रय विक्रय मतलब खरीदना और बेचना, क्रय यानी खरीदना, विक्रय यानी बेचना। मानव का बच्चा हो या जो है वैक्स हो या बुजुर्ग हो, स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है, मानव के अंदर ये सभी आ जाते हैं। तो मानव का जो है क्रय विक्रय यानी मानव को खरीदना और बेचना, इस चीज़ की मनाही की गई है आर्टिकल 23 में। ये पहले वर्ड का मैंने अर्थ बताया, ठीक है ना, जिसे दुर्व्यापार बोलते हैं हिंदी में। मानव का क्रय विक्रय यानी मानव की खरीद फरोख्त वो मनाही है, आप जो है मानव को खरीद या बेच नहीं सकते। और दूसरा वर्ड है इसमें बेगार। बेगार का मतलब यानी बिना वेतन के किसी से काम कराना या नाम मात्र का वेतन देकर उससे काम कराना, इस चीज़ की भी मनाही की गई है आर्टिकल 23 में। बेगार कहा जाता है जैसे आपने किसी को अपने यहाँ पर काम पर रख लिया, आप उसको वेतन नहीं दे रहे और ऐसे काम कराते जा रहे हो बस, ठीक है, तो ये बेगारी, इस चीज़ को बेगारी कहा जाता है। उसको वेतन दीजिए, जो वेतन आम चल रहा है उस तरीके का वेतन दीजिए, जिससे कि वो अपना गुजर बसर कर सके, उसका घर परिवार चल सके। अगर आपने उसको अपने यहाँ पर रख रखा है, ठीक है ना, कितनी जगह ऐसा देखा जाता है कि 12-12 घंटे, 17-17 घंटे, 20-20 घंटे काम करा लेते हैं किसी व्यक्ति से, और उसको जो है नाम मात्र का सा वेतन देकर, या वेतन देते भी नहीं है, बहुत सी जगह तो ऐसा भी है, और उससे काम कराते रहते हैं। तो इस चीज़ की मनाही की गई है कि उसको वेतन दीजिए, आप ऐसे ही किसी से जो आप काम ना कराइए, ठीक है, उसका भी जो उसकी भी अपनी ज़िंदगी है, उसका भी घर परिवार है। तो बेगारी के लिए मनाही की गई है साफ साफ आर्टिकल 23 में। इसी में तीसरा जो है बालाश्रम आपका शब्द दिया गया है। बालाश्रम का यानी आर्टिकल जो 23 है, इसी में जो है तीसरा वर्ड आपका यानी शब्द जो है वो बालाश्रम है। बालाश्रम का मतलब होता है बलपूर्वक किसी से कार्य कराना, उसकी इच्छा नहीं है आपके यहाँ पर कार्य करने की, काम करने की, और फिर भी आप जो है धमकाकर बलपूर्वक जो है उससे काम करा रहे हैं। तो इस चीज़ की भी मनाही की गई है आर्टिकल 23 में। अनुच्छेद जो 23 है, इसका भारतीय संविधान में कुछ अपवाद भी देखने के लिए मिलता है। जैसे आपका 23 का जो दूसरा खंड है, ये कहता है कि राज्य को अधिकार है वो लोकहित में बिना किसी भेदभाव के सैन्य व सामाजिक सेवाओं के लिए, यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के सैन्य व सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, ठीक है, वो अनिवार्य सेवा ले सकता है। जो हमारे देश के नागरिक है ना, उनकी सेवा ले सकता है राज्य। अब राज्य ये क्या है, ये मैंने आपको आर्टिकल 12 में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 12 अगर आपने स्टडी नहीं किया है, आर्टिकल यानी 12, तो आप जो है टाइम निकाल कर उसको जरूर स्टडी करना, आपको मालूम पड़ेगा कि राज्य किसको कहते हैं। राज्य मतलब जैसे हमारे हिंदुस्तान में जो स्टेट है ना, राज्य हैं, इनकी बात नहीं की गई है, किसी और चीज़ को ये राज्य कहा गया है, ठीक है। मैं इस वीडियो में तो नहीं आपको जो बताऊंगा, क्योंकि टॉपिक से अलग जो है बातें होने लगेंगी। उस जो है मैंने अलग से इसका जो एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है, ठीक है, उसमें आप जो है ज़रूर
स्टडी कर लेना जिन बच्चों को नहीं मालूम। तो राज्य को जो है ये अधिकार है, आर्टिकल 23 के जो दूसरा खंड है ये अधिकार देता है राज्य को। राज्य जो है हमारे देश के नागरिकों की सेवा ले सकता है सैन्य क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में, यानी सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में, दो चीज़ों के क्षेत्र में। अब सैन्य क्षेत्र में, सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में कैसे सेवा ले सकता है हमारे देश के आम नागरिकों की? वो इस तरीके से, जैसे ईश्वर ना करे, खुदा ना करे कि ऐसा कोई संकट आ जाए कि हमारे देश पर कोई ही संकट आ जाए, और इस तरीके का संकट जो है वो हो जाए कि हमारे देश को, यानी हमारे राज्य को जो है हमारे देश के आम नागरिकों की वो सेवा लेनी पड़ जाए, मदद लेनी पड़ जाए, तो राज्य ऐसा कर सकता है, हमारे देश के आम नागरिकों की वो सेवा ले सकता है। और हमारे देश के आम नागरिकों को बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेना चाहिए। हम इस देश में रहते हैं, इस देश के लिए नहीं करेंगे तो फिर किसके लिए करेंगे? ठीक है ना। तो हमें अपने देश के लिए बढ़ चढ़ के खुद हिस्सा लेना चाहिए। अगर ऐसा, ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो सरकार के कहने से पहले ही हमें जो तैयार रहना चाहिए और खुशी से जो है देश की सेवा में जो है, अपने देश की रक्षा करने में जो है बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। ठीक है। हम इस देश में रहते हैं, यहाँ का नमक खाते हैं, यहाँ पर जो हम पैदा हुए, पले बड़े, बचपन जवानी हमारे यहाँ पर जो बीती, तो जब सब कुछ हमने यहाँ से लिया तो हमें इस जगह से मोहब्बत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नॉर्मल होनी चाहिए भाई। तो ये मैं दिली बात बता रहा हूँ आपको। तो ये ऐसी जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, आर्टिकल जो 23 के दूसरे खंड में कही गई है कि राज्य जो है वो देश के आम नागरिकों की वो सेवा ले सकता है। ठीक है। सैन्य क्षेत्र में यानी और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, यानी अगर समाज के लिए कोई ऐसी कोई बीमारी या ऐसी कोई जो है आपदा आ जाती है, कोई ऐसी जो महामारी फैल जाती है देश में, और हमारे देश को यानी हमारे राज्य को, हमारे देश के आम नागरिकों की सेवा लेनी पड़ जाए, तो हमारे देश के आम नागरिकों को वो सेवा देनी पड़ेगी। ठीक है। देनी पड़ेगी का मतलब ये है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, कोई अगर पूरे जो है महामारी कोई फैल गई है, कोई बीमारी आ गई है और हमें जो है अपना जो योगदान देना पड़ रहा है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है। अगर हम किसी की जो है इस तरीके की सेवा में अगर काम आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो किसी एक पर मुसीबत नहीं है, वो सभी पर मुसीबत है। सामाजिक सेवा इसलिए यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है। अब आइए जानते हैं, आगे चलते हैं आर्टिकल 24 के बारे में। आर्टिकल जो 24 है ये साफ साफ कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, ठीक है, लड़का हो या लड़की, उनको जो है आप इस तरीके के कामों में नहीं ले सकते कि जो आपके जो है, जैसे कोयल फैक्ट्री है, कोई कोयले की फैक्ट्री है, या जो आपका खदानें हैं, कोयले की खदानें या किसी भी तरीके की खदानें हैं, या केमिकल युक्त जो है कोई फैक्ट्री है वहाँ पर, या कोई जो है जूता चप्पलों की इस तरीके के जो कारखाने होते हैं बने हुए, तो इस तरीके के कामों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है आप नहीं ले सकते, उनसे इस तरीके से काम नहीं करा सकते। या कोई भी और इस तरीके के और भी काम हो सकते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग बन रही होती है, वहाँ पर एज ए मजदूर के तौर पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को लगा देते हैं, यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मजदूरी वो मनाही की गई है। मजदूर के तौर पर उनको आप जो है काम में नहीं ले सकते। हाँ, घर के जैसे छोटे मोटे काम होते हैं, घर के बच्चे करते हैं, तो कोई बात नहीं है। जैसे मम्मी ने पापा ने कहा दिया भाई इसको जो है दुकान पे से ये चीज़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। घर के जो छोटे मोटे काम बच्चे कर लेते हैं उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मजदूर के तौर पर, जैसे मजदूर जो है काम में लगे फैक्ट्रियों में, केमिकल फैक्ट्रियों में या खदानों में, या कोई बिल्डिंग बन रही है, वहाँ मजदूर के तौर पर जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे लगा रखे हैं, उस चीज़ के लिए मनाही की गई है आर्टिकल 24 में।